पवन सिंह की आवाज़ का मैं जितना बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। इवन कई बार मुझे जब गाना गाना होता है, कई बार मैं भी कभी-कभी गुनगुना लेता बिल्कुल हूँ। गाते हैं। तो मैं नॉर्मली 2 लोगों के गाने सुनता हूँ तो मेरे को मूड बनता है। पवन सिंह के इस वक्त के गाने मुझे नहीं पसंद आते हैं। पवन जी जब पहले गाते थे ना, जब उनके साथ विनय बिहारी जी होते थे, बसंती बयारी बहल सरसों फुलाइल एहो पिया काहे बाड़ा तो भुलाइल, या विनय जी के लिखे जो उनके गज़ल पिया दए जान एक जाम अपना हाथ है, वो सब पवन जी के गाना सुनिए ना तो ऐसा लगता था कि मिठास है। आज के जो पवन जी हैं वो आज के कमर्शियल पवन जी हैं, भावनात्मक टच नहीं है उसमें, वो कमर्शियल हैं। उस समय के जो पवन सिंह थे उनकी आवाज़ मैं पर्सनली बहुत सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ, हमेशा सुनता था और हमेशा सुनता रहूँगा। मैं एज अ सिंगर उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ही इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर। भोजपुरी में उतना सुरीला ना सिंगर पैदा हुआ है ना होगा, क्योंकि होगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जितने आ रहे हैं सब पवन सिंह की कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जब एक आदमी ऑलरेडी अपने आप को माइलस्टोन बना चुका है तो आप उसकी कॉपी क्यों कर रहे हैं? आप कुछ अलग गाएंगे तो मज़ा आएगा। तो आप पवन सिंह की ही कॉपी कर रहे हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपने पवन सिंह की बहुत अच्छी अच्छी वॉइस को सुन रखा है। तो अगर पवन जी चुनाव लड़ते हैं और अगर मुझे इनविटेशन आएगा कि भाई आपको प्रचार के लिए आना है तो डेफिनेटली जाऊंगा, क्योंकि भाई वो हमारी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है बंदा, और नेता बने, हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ करे, इससे ज़्यादा अच्छी को शायद मेरे ख्याल से बॉलीवुड भी नहीं है इतना। हमारे यहाँ के एक छोटी सी रीजनल भाषा की हमारी फिल्मों के 3-3 सांसद हैं, चौथा सांसद बनने जा रहा है, तो ये तो किसी क्षेत्रीय भाषा में नहीं है इतने सांसद। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भोजपुरी इतना लोकप्रिय है कि हमारे यहाँ के लोगों को उठा उठा के बनाया जा रहा है कि चलो तू बन ला, तू बन ला, तू बन ला। लोकप्रियता है। सही बात है। रही बात मेरी, अगर मुझे कभी मौका मिला तो अभी तो मेरे को पॉलिटिक्स में जाने का इरादा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं जिस दिन पॉलिटिक्स में जाऊंगा उस दिन फिल्म में, मेरे लिए फिल्म प्रायोरिटी नहीं रह जाएगी। उस दिन फिर समाज सेवा और पॉलिटिक्स ही प्रायोरिटी होगी। हम दो नाव पे चढ़ना फाड़ के मरना वाला हाल ना करब। अब क्या फाड़ के मरना वो नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो उस समय शायद फिल्म मेरे लिए मायने नहीं रखेगी, सिर्फ फिर पॉलिटिक्स और मेरे वो जनता मायने रखेगी जिनके लिए मुझे सेवा में लगाया जाएगा। लेकिन चुनाव पर पवन सिंह लड़ेंगे, जेडीयू से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे, निर्दलीय से लड़ेंगे, कुछ ऐसी खबर नहीं है। इंडस्ट्री में, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो हो सकता है जो इंडस्ट्री के लोगों से पता चले कि किधर की तरफ है। आपको कुछ ऐसा इशारा लग रहा है कि कौन से पार्टी से लड़ेंगे? एक सवाल सोशल मीडिया पर उठता है ना। भाई हम तो क्या बताएं, हम पूरा फिल्म इंडस्ट्री से अलगे रहे नहीं। कहाँ से कि हम एजा के न कोनो पॉलिटिक्स में पड़ल चाहे नहीं, न कोनो विवाद में पड़ल चाहे नहीं। हमरा के लोग आके ऑफिस में, अरे फलाना फलाना का झगड़ा हो गया, मैंने कहा भैया, तो वो लोग जो बताते हैं, जो दिखाते हैं तो मैं देख लेता हूँ। नहीं तो देखिए, मैं एक अभिनेता के रूप में काम करता हूँ। 2022 में एक ऐसा साल जिसमें मैंने एक साल में 24 फिल्में की थी। 2023 एक साल में मैंने 18 फिल्में की। तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फिल्म एक साल में करना, भोजपुरी या किसी भी वुड में एक साल में 24 फिल्में करना सिर्फ यश कुमार ने किया, बाकी किसी ने एक साल में 24 फिल्में नहीं की होंगी आज तक। फिर पिछले साल 18 फिल्में की। अब मैं थोड़ा सेलेक्टिव हो गया हूँ कि मुझे लगता है कि 10 से 12 फिल्में साल की इनफ हो जाएंगी। फिर एक सिनेमा तो करना है ही है, मेरा अपना खुद की कंपनी है यश कुमार एंटरटेनमेंट, उससे मुझे क्रिएटिव सिनेमा बनाना है जो मैं बाहर नहीं खेल सकता हूँ। वो पैसा जो मैं कमा करके अपने लिए रखा हूँ वो मैं उसी फिल्मों में डालता हूँ कि मेरी वजह से 10 लोगों को रोजगार मिले और मैं बेहतरीन फिल्में बनाऊं। तो मैं टाइम ही ना मिल पावेला कि हम सोशल मैटर पे जाएं या देखेंगे फलानवा फलानवा का गाल काट लेलस, फलानवा स्टेज पर फलानिया के चुम्मा ले लेलस, तो वो विवाद हो जाता है। और मैं बोलता हूँ कि ठीक है, चुम्मा लेना अच्छी बात है, सोशल मीडिया स्टेज पे खड़े होकर के मत लो यार। और वो आप लोगों को सोचना पड़ेगा, हम कुछ ना बोल। थैंक यू, आपसे बात करके बड़ा मजा है, काफ़ी दिनों के बाद। फैंस से क्या कहिएगा? बस यही कहूँगा कि देखा जा, मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत पहले एक शेर लिखा था मैंने, आज आप लोगों के समक्ष वो कह रहा हूँ कि दोगलों की बस्ती में सबके अपने डेरे हैं। दोगलों की बस्ती में सबके अपने डेरे हैं, ये तेरे मुंह पर तेरे हैं, ये मेरे मुंह पर मेरे हैं। तो इतना ही कहूँगा कि वो डबल स्टैंडर्ड आदमी मैं नहीं हूँ। मेरे पास एक ही फेस है, दिल में जो है वही सामने है कैमरे के, जो कैमरे के सामने है वही दिल में है। यश कुमार के पास आज बम्बई जैसे शहर में 3-4 फ्लैट है, एक शानदार बंगला है, और वो सब आप लोगों की देन है। यश कुमार सिर्फ 150 रुपये चुरा करके घर से भागा था, उसे नहीं पता था, उसने सपनों की दुनिया सजाई थी, लेकिन उन सपनों को साकार किया है आप लोगों ने। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, आशीर्वाद ऐसे देते रहिए, क्योंकि मैं सिर्फ, मेरे पास अगर कुछ है तो आप लोगों का सपोर्ट है, वरना भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अगर आप लोगों का प्यार नहीं मिला होता तो आज तक यश कुमार बाहर हो गया होता। तो ये प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका प्यार यश कुमार की ताकत है। थैंक यू।